तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयप अर्दोआन गुरुवार को सऊदी अरब पहुंचे। अर्दोआन के इस दौरे को बहुत ही खास माना जा रहा है। दरअसल अक्टूबर 2018 में इस्तांबुल स्थित सऊदी वाणिज्य दूतावास में सऊदी अरब के पत्रकार जमाल खाशोगी की हत्या के बाद अर्दोआन की यह पहली सऊदी यात्रा है। जानकार मानते हैं कि अर्दोआन के इस दौरे में दोनों देशों के बीच रिश्ते बेहतर करने के अलावा तुर्की की अर्थव्यवस्था को नजर में रखते हुए सऊदी से निवेश पर भी बातचीत होगी। तुर्की के राष्ट्रपति कार्यालय ने जानकारी दी है कि अर्दोआन ने जेद्दा के अल सलाम पैलेस में एक विशेष समारोह में सऊदी शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात की है। इस समारोह में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी मौजूद थे। बाद में अर्दोआन ने क्राउन प्रिंस से मुलाकात कर अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की। मुलाकात को लेकर अर्दोआन ने ट्वीट किया कि हम सभी मौकों पर कहते रहे हैं कि खाड़ी क्षेत्र में अपने दोस्तों की स्थिरता और सुरक्षा को हम उतना ही महत्व देते रहे हैं जितना अपनी स्थिरता और सुरक्षा को देते हैं। समाचार एजेंसी AFP के अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहन को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। रमज़ान करीम, रमज़ान बिल्कुल इख्तिमाम पे है। अभी 2 रोज़े बाकी रह गए हैं, 3 सहर बाकी रह गए हैं, यानी आज को मिला के 3 रोज़े समझो या 2 रोज़े समझो। खैर जो भी हो, अल्लाह कबूल फरमाए आप लोगों के रोज़ों को, आप लोगों की इबादतों को, आप लोगों के दुआओं को। आपने जायज़ दुआएं जो भी मांगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको कबूल फरमाए। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, अल्लाह हमारी मुसीबतों को दूर फरमाए, और जो बीमार हाल है अल्लाह उनको शफ़ाए कामला शफ़ाए जमील अता फरमाए, और जो मरहूमीन गुज़र चुके हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनकी ख़बरों को नूर से भर दे। और जो हालात से हम जूझ रहे हैं, जो हालात से हम फ़िलवक्त गुज़र रहे हैं, अल्लाह जल्द से जल्द दूर करे। और ये ज़मीनी कीड़ों को, ज़मीनी जानवरों को, ये गटरी ग़िज़ा खाने वाले ये दीमकी कीड़ों को अल्लाह नस्त नाबूद करे। अल्लाह जो मैली आँख से हमारे इस्लाम को और हम मुसलमानों को मिटाने की बात करते हैं अल्लाह उनको नस्त नाबूद कर दे। अल्लाह इनको ज़मीन बोस कर दे, अल्लाह इनको खाक में मिला दे। बहरल केफ़ अल्लाह हमारी तंग नज़री को दूर करे, अल्लाह हमारे मुसीबतों को दूर करे, अल्लाह हमारी महंगाई से जूझ रहे हैं और जो बेरोज़गार है अल्लाह उनको जल्द से जल्द रोज़गार फराहम करे, अल्लाह उनको रोज़गार से लगा दे। और जो हमारे औलादें जो भटक चुकी है रास्ता उनको नेक सालहीन बना दे, और जो हमारी बहनें बग़ैर शादी के बैठी है अल्लाह उनको नेक सालहीन जोड़े नसीब फरमाए। बहरल केफ़ आप लोगों ने ये देखा 1 मिनट का जो आप लोगों को बताया मैं 1 मिनट 6 सेकंड का, ये तुर्की और सऊदीया के माबीन जो आज मुलाकात हुई, बड़ी गर्मजोशी से इस्तकबाल किया सऊदीया के शाह ख़ानदान ने। और रजब तैयब एर्दोगान ने अपना उम्रा कंप्लीट करके, पहले उम्रा अदा किया, अपना उम्रा अदा करके जिस तरीक़े से गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया, ये पूरे 3.5 साल के बाद ये देखने को मिला। हालांकि उम्रे को तो आए थे बीच में 2 साल पहले रजब तैयब एर्दोगान उम्रा किए थे, लेकिन इन लोगों से मिलने से भी इनकार कर दिया था। उसकी वजह आप लोग वजह जानते हैं। खैर देर से आए दुरुस्त आए, अपने इख्तलाफात को दूर करके आए, ये सारी चीज़ें दुरुस्त है, क्योंकि अल्लाह ये दोस्ती को क़ायम रखे और इनके रंजिशें दूर करे, इनके इख्तलाफात दूर करे। आज वक्त हम सब एक होने का है। आज वक्त का दौर ये चल रहा है कि हम मुसलमानों को, हमारी इबादत गाहों को, हमारे मसाजिद को और हमारी शरीयत को मिटाने की, इस्लाम को मिटाने की जो बात करते हैं उनको नस्त नाबूद करने के लिए, उन फ़िरक़ा परस्त ताक़तों को दिखाने के लिए हम सारी एक है। हालांकि तुर्की और सऊदीया के माबीन जिस तरीक़े से जो अमेरिका ने और UK ने जो हरकत की थी, फ्रांस ने जो हरकत की थी, ये दोनों को लड़ा के रख के अपना काम बजाने की चक्कर में था, लेकिन ये इख्तलाफात अब दूर हो चुके हैं। अल्लाह हम दोनों को मिलाए रखे। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अच्छी बात तो ये है कि रजब तैयब एर्दोगान ने भी दिल से मुलाकात की और अपने तमाम जो भी उनका काफ़िला था काफ़िले को भी मिलाया उन्होंने। जिस तरीक़े से सऊदीया के सलमान ने मिलाया, उसी तरीक़े से रजब तैयब एर्दोगान ने मिलाया। उसके बाद ऐसी पेशकदमी हुई और ये ज़रूरी भी था। मैं बता दूँ अभी फ़िलवक्त तुर्की की भी इकनॉमी काफ़ी हद तक ऐसी है, इसीलिए बाज़ ऐसे कंपनीज़ है जो बंद हो चुके हैं। उसकी वजह रशिया और
यूक्रेन का जंग का जो मसला है, वहाँ के हालात बड़े कशीदा है और वहाँ की इकनॉमी और महंगाई आसमां छू रही है। और यही इसी वजह से बाज़ ऐसे अपने लोग हैं जो वहाँ पे जाके परेशान है, जो नहीं गए, क्यों नहीं गए बोल के परेशान है। लेकिन सब्र रखो, अल्लाह सुब्हाना ताला सबका भला करेगा, सबका रास्ता बनेगा और सब इंशाअल्लाह ताला बराबर रोटी रोज़गार कमाएंगे, रोटी रोज़गार से लगेंगे और आप लोगों के सारे परेशानियाँ, सारे मुसीबतें दूर होगी इंशाअल्लाह। लेकिन उसके लिए आप लोग नमाज़ें पढ़ो, अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआएं करो ताकि अल्लाह सुब्हाना ताला आप लोगों के परेशानियों को दूर फरमाए। आप लोग परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह हर चीज़ बेहतर करेगा इंशाअल्लाह, क्योंकि आप अल्लाह के हबीब के उम्मती है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला कैसे ये हमारे परेशानी इतने दिन, ये हमारी अपनी ख़ुद की गलतियाँ हैं। जिस तरीक़े से जो हमने नमाज़ों को तर्क किया, हमने कुरान पाक पाबंदी से नहीं पढ़ा, कुरान पाक बंद रही, उसके ये सिले हैं जो आज ये खबीस से हम पे काबिज़ होके ये हम पे राज कर रही है, हुकूमत कर रही है। ये सारी चीज़ों के हम ज़िम्मेदार हैं और आज अल्लाह के घर महफूज नहीं है। ये दरिंदे, ये पाखंडी हैं जिसकी कोई औकात नहीं होती, ये मूत्र पीने वाले, टट्टी खाने वाले, टट्टी में हीरा ढूंढने वाले हमको आँख दिखा रहे हैं। और जहाँ पे हमारी अक्सरियत कम होती है, उन ज़ईफ़ों के साथ बदसलूकी की जा रही है, उनके दाढ़ियाँ पकड़ के खींचे जा रहे हैं। लेकिन ये दो ताकतें एक हो जाए अगरचे, तो यकीन मानिए सद्दाम के बाद एक ऐसा शख्स है रजब तय्यब एर्दोगान, जो सारे इस्लाम को मुसलमान ममालिक को जो एक देखना चाहता, एक करना चाहता। बहुत अच्छी बात है ये, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और हम दुआगाह हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इनके इख्तिलाफ़ात दूर करे और ये मिलजुल के रहे। और अब ऐसा वक्त था कि तुर्की को भी तुर्की में भी ऐसी इकनॉमी पे फ़र्क पड़ा है, क्योंकि एक ऐसी जंग कब से चल रही है आप लोगों को मालूम है, रशिया और यूक्रेन के बीच। तो माशी हालात के हिसाब से, माशी एतबार के हिसाब से सऊदिया का हाथ मिलाना तुर्की से, तुर्की का हाथ मिलाना सऊदिया से बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दोनों भी मुसलमान ममालिक है और दोनों भी ताकतवर ममालिक है। अगर चाहे दोनों ये एक हो जाए, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए, तो किसी की हिम्मत नहीं होती। एक इसराइल क्या, 1 लाख इसराइल को भी ये लोग काफ़ी होते हैं। हर वो चीज़ से, ताकती एतबार से, माशी हालात से, माशी एतबार से, हर वो चीज़ से मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, बहरल कैफ आप लोगों को यही बताना और यही दिखाना था। और आप लोग दुआएं करिए अल्लाह से गिड़गिड़ा के, सिर्फ आप लोगों की दुआओं का नतीजा है। 2-3 साढ़े 3 साल से जो ताकतें अपने आप पे थी, आज देखो दोनों एक सतह पे बैठे हैं, एक प्लेटफार्म पे चल रहे हैं और दोनों में ऐसा माहिदा तय पाया है जो इंशाअल्लाह ताला मैं बाद में बताऊंगा भी और दिखाऊंगा भी इंशाअल्लाह। और ये हम मुसलमानों के लिए बहुत अच्छी बात है और सारे मुसलमान के लिए अच्छी बात है, सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं बल्कि दुनिया के सारे मुसलमान के लिए, क्योंकि तुर्की एक ऐसी सुपर ताकत बन चुकी है। सुपर ताकत तो पहले से थी, लेकिन 100 साल की पाबंदी ने तुर्की को बहुत पीछे किया था। लेकिन जब से रजब तय्यब एर्दोगान आए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको हमेशा खुश रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, उनको, उनके आले अयाल को, उनकी फैमिली को। जिस तरीक़े से रजब तय्यब एर्दोगान ने, मर्द मुजाहिद ने, वो शेर इस्लाम ने जो काम किया हम मुसलमानों को लेकर, हम मुसलमानों की परेशानी को वो बिल्कुल अपनी परेशानी की तरह देखते रहे। चाहे हम हिंदुस्तान के मुसलमानों के ऊपर भी कितनी तकलीफ़ें आई, चाहे CAA, NPR, NRC हो, टिबुल तलाक हो, GST हो, अभी हलाल का हिजाब का मसला हो या बाबरी मस्जिद का मसला हो, इन सारे चीज़ों में सबसे आगे और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया मरहूम सबा अहमद सबाह कुवैत के अमीर के बाद रजब तय्यब एर्दोगान ने। दोनों की जब तक वो मरहूम अल्लाह रहमल जन्नह वो ज़िंदा थे, दोनों की बहुत बनती थी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आज वक्त का तकाजा है, दोनों ताकतें एक साथ आई है अल्हम्दुलिल्लाह। और सऊदी कुछ तिजारत भी करना चाह रहा तुर्की में, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है। इससे तुर्की के भी माशी हालात अच्छे होंगे और तुर्की के माशी हालात अच्छे हुए तो सारे मुसलमान के अच्छे होते हैं। ये चीज़ ज़ेर गौर है। इसके ऊपर अभी से ही अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मन हो गया, जितने यूरोप और यहूदी कंट्री हैं, पूरों को बड़ी
وہ لگی ہے اور یہ لوگوں کو بڑی چیتاونی دے چکے ہیں رجب طیب اردگان کہ تمہاری گندگی ختم کرنے کے لیے، تمہاری سازشوں کو وہ کرنے کے لیے اور تمہاری حرکتوں کو روکنے کے لیے ہم ایک ہو گئے. اب ہم کو کوئی الگ نہیں کر سکتا. انشاءاللہ ہم ان کے اس پہ چلیں گے، انشاءاللہ ہمارے اس پہ وہ چلیں گے. یہ کہنا تھا رجب طیب اردگان کا، جو ہمارے لیے الحمدللہ بہت خوشی کی بات ہے. ہر مسلمان کے لیے بات فخر بات ہے، بات مسرت بات ہے، کیونکہ ابھی اسرائیل کا کام کرنا بہت ضروری ہوگا، کیونکہ معلوم ہے وہ کتنا جھوٹا اور کتنا ناپیکار ہے. خیر یہودی ہوتے ہی ایسے ہیں. اسرائیل تو ایک زمانے سے ہماری فلسطین عوام کے اوپر، چاہے ہماری فلسطین کے ماں اور بہنیں ہو یا ضعیف ہو یا کہ بچے ہو، معصوم بچوں کے ساتھ جو حرکتیں کی ہے وہ ساری دنیا دیکھی ہے. لیکن انشاءاللہ تعالی اب وہ وقت نہیں آئے گا، نہ تو وہ نوبت آئے گی انشاءاللہ، کیونکہ ان کو ہر چیز کا معقول جواب وقت کے آتے ہوئے، وقت کے رہتے ہوئے مل جائے گا انشاءاللہ. اس کے لیے آپ لوگ دعائیں کریے، نمازیں پڑھیے، اللہ سے گڑا کے دعا کیجیے. اور یہ ایک اچھی بات ہے. اور آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکا ہوں میں، کویت سے ابو خالد آنے والے ایک ٹیم کو لے کر، جس میں دبئی کے بھی ہے، عمان کے بھی ہے، قطر کے بھی ہے. آپ لوگوں کے معاشی حالات کو صحیح کرنے کے لیے کرنے والا تو اللہ رب العزت ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی یہ لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے حالات اچھے ہو. بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنے صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.